यूनिवर्सिटी नाहन में ही कृषि उद्यमी और बी कीपिंग का ट्रेनर हूँ, DST। ठीक है, इसी के साथ में NDEP में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में भी काम करता हूँ। सुना है आपने किसी ने NTP? नहीं सुना है? तो NTP में मैं एज अ टीबी चैंपियन काम करता हूँ। टीबी चैंपियन सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाँ जी, आपने सुना? मुझे तो लगा आपने हाँ जी। अच्छा चलिए, तो टीबी के बारे में तो सुना होगा। किसने किसने हाथ खड़े करो? बहुत कम लोगों ने सुना है। डरो मत, हाथ खड़े करो। किसने सुना है? टीबी है आप, चलो शायद काफी लोगों ने सुना है। तो अब बताओ एक एक करके जिन जिन ने सुना है कि टीबी क्या होता है, जिसने हाथ खड़े करके थे वो क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्या करेंगे? हाँ मैडम बिल्कुल। हाँ जी, फेफड़ों में संक्रमण होता है। अच्छा, और एक एक करके हाँ जी चलो, भूख ना लगना और एक एक करके मैं सबको पूछूंगा, हाथ खड़े कर लो, मैं एक एक करके कहूंगा, जिसने बोलना वो हाथ खड़े कर बस। अब हाँ चलो, आप बताओ, आप बताओ। लक्षण चेक कराओगे, कहाँ चेक कराओगे? हॉस्पिटल। आशा वर्कर से संपर्क। आप बताओ। गले में दर्द होती है? और कोई और कौन बताना चाह रहा था? बातें नहीं करनी भाई, 20 मिनट चाहिए, उसके बाद शाम तक गप्पे मारना 12 बजे तक। घटना मसल घटना साधन का बड़े भाषा वगैरह से याद करना चाहिए। चलो और हाँ तो आगे भेजेंगे आपको, ठीक है। और बताओ, और हाँ हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में? किसी के घर में परिवार में किसी को कभी टीबी हुई हो? हुई थी? हाँ बताओ, एक्सपीरियंस दो ना, किसको हुई थी? शौक से थी, जोर से। मम्मी को हुई थी, कौन सी? फेफड़े की। ओके, कितने दिन में दवाई का इलाज चला? 6 महीने चला, है ना? ठीक है, कहाँ से हुआ? नाहन से? सिलाई में? सिलाई में कौन से प्रॉपर सिलाई से? अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है मम्मी। कब हुई थी, कितने समय पहले? 2 साल। और किसी को, और किसी की फैमिली में हुई थी टीबी? हाँ तो मैडम बताओ थोड़ा यार, ये वाला फैन बंद करना, इधर चल रहा है मेरे सर पे जो फैन चल रहा है उसको बंद करो प्लीज। सब बीच में लगाना एक नहीं, ये इसको प्रेशर देना, इसको प्रेशर ये वाला फैन चलो छोड़ो। हाँ जी मैम बता रहे थे, आप बताइए। आपके पिताजी को बुजुर्ग हैं, है ना? आप नहीं रहे, काफी पहले हुए हैं। चलो ठीक है, बस और कोई नहीं है ना? तो मैं जो हूँ टीबी चैंपियन हूँ, तो टीबी चैंपियन कौन होता है? जिसको कभी टीबी हुई हो और आज वो समाज में टीबी के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से,
और गवर्नमेंट को से ट्रेनिंग लेके गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करते हैं हम। तो मैं इस टाइम स्टेट हेड टीबी चैंपियन भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेड टीबी चैंपियन भी हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कहीं भी प्रचार करता हूँ टीबी के बारे में, टीबी के साथ जी रहे लोगों की भी मदद करता हूँ, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब टीबी हो जाता है किसी को तो उसकी फैमिली में क्या क्या होता है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि समाज का बहिष्कार होता है, इसको टीबी हो गया इसके घर नहीं जाना है ना, मुझे भी लग जाएगा है ना, आपके अपने आप से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। और जबकि वो समय ऐसा होता है कि बंदा पहले ही उसको टीबी हुई भी है, वो फिजिकली मेंटली स्ट्रेस में है ना, ढंग से जी नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा और अपनी जान की परवाह अलग से है और साथ में समाज का अलग से भेदभाव भी देखने को मिलता है ना। आप लोगों ने अभी तक टीबी जितनों ने भी बताई फेफड़ों की बताई है ना। आपको पता है कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, बाल और नाखून को छोड़ के, सिर्फ बाल और नाखून को नहीं होती, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है ना। और ये भी आपको पता है कि आप में से किसी को भी टीबी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि अमीरी कोई होगी या गरीब कोई होगी, नहीं होगी। तो टीबी हो सकती है किसी को भी, टीबी का कीटाणु हम सभी के अंदर है, आप सबके अंदर भी है आज, लेकिन क्या है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। और जब हमारी इम्यून सिस्टम, टीबी होने का कोई मेन कारण बता सकते हैं कि टीबी होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों टीबी होता है, बता सकता है कोई, बता सकता है क्यों होता है टीबी। टीबी होने का मुख्य कारण होता है इम्यून सिस्टम का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। जहां आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हुई आपको टीबी हो जाएगा, ठीक है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम कैसे हो सकती है, कैसे होती है बताएगा कोई। रोग प्रतिरोधक शक्ति तब कम हो सकती है अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, शरीर को जो चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको टीबी हो सकती है। अगर आप बीपी शुगर के मरीज हैं तो आपको टीबी हो सकती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको टीबी हो सकती है। अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई ऐसी बीमारी जो काफ़ी समय से जिसका आप इलाज ले रहे हो या एंटीबायोटिक्स पे आप बहुत ज़्यादा हो तो आपको टीबी हो सकती है, ठीक है। जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है या प्रेगनेंसी के टाइम पे है, ठीक है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर वो अच्छी डाइट ना ले तो, ओके। एक और चीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सुनिए किसी ने, पता है हाइपरटेंशन क्या होता है, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। हाइपरटेंशन भी एक कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का। हाइपरटेंशन क्या होता है कि आप में से बहुत सारी कौन ऐसी है जिसको बहुत बातें चुभती है कि इसने ऐसा मेरे को क्यों बोल दिया, और 7-7 दिन तक नींद नहीं आती, रात गुस्सा चिड़चिड़ापन, जब तक आया नींद आती है ऐसा होता है। और लेडीज नहीं है ना, कि सांस में ऐसा क्यों होती है, काम के लिए ऐसा होता है। तो देखिए जब हम किसी छोटी सी चीज को बहुत गहराई तक ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जरूरी ही नहीं है कि घर गृहस्थी में हो। हाइपरटेंशन एक बिजनेसमैन को भी हो सकती है, उसको बिजनेस को लेके। हाइपरटेंशन एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी हो सकती है अपनी जॉब को लेके। हाइपरटेंशन एक माँ बाप को अपने बच्चों को लेके भी हो सकती है। हाइपरटेंशन एक बहू को अपने ससुराल को लेके हो सकती है। हाइपरटेंशन एक सास को अपनी बहू या अपनी बेटी के घर को लेके हो सकती है। हाइपरटेंशन एक स्टूडेंट को हो सकती है ना, एवरीवेयर। तो हाइपरटेंशन आज की डेट में ज़्यादा हो रहा है, टेंशन होनी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसको साथ दिमाग में घुसा के रखते हैं, जिसको हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। 2 + 2 = 4, बात खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 + 2 = कहीं 8 तो नहीं होता, कहीं 3 तो नहीं होता, लेकिन हम उसको सोचते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये तो होगी बात ट्यूबरक्लोसिस की। सिम्टम्स आपको मैक्सिमम को पता है कि सिम्टम में आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आपका कम हो जाएगी भूख आपकी।
दूसरा आपका वजन बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट होगा, आपके कपड़े ढीले होने पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको रात को नींद तो आएगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, आपको इतना पसीना आएगा कि आपके पूरे कपड़े ऐसे धुल चुके होंगे जैसे पानी के धुल रहा है, राइट। आपको बुखार शाम शाम को होना शुरू हो जाएगा, 102 और 103 104 तक आपका बुखार जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बुखार बहुत तेज होएगा आपको, और ये वो सब सिम्टम्स है। उसके बाद आपको खांसी होनी, खांसी जो है वो मुख्य लक्षण है, खांसी आएगी आपको, ठीक है। कई बार खांसी के साथ आपको बलगम आएगा, ब्लड वाला खून आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वो लक्षण हैं जो टीबी के होते हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें, कई और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि बेहोशी की हालत होना। अब टीबी आपने कहा लंग्स का, मैंने आपको कहा कि टीबी कई किस्म का होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, सिर्फ बाल और नाखून को छोड़ के। तो सिर्फ फैलता भी, आपने सुना होगा ना, टीबी समाज में फैलता भी है, सुना है ना, फैलने वाली बीमारी है। तो टीबी फैलती कौन सी है? सिर्फ फेफड़ों की। जिस व्यक्ति को फेफड़ों की टीबी है, सिर्फ वही टीबी फैलती है, बाकी शरीर के किसी भी अंग में अगर टीबी हुई है तो वो नहीं करेगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी को, अब उसको बोलते क्या है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी किसे कहते हैं? फेफड़ों वाली। एक्स्ट्रा पल्मोनरी शरीर के किसी और अंग में हुई हो उसको कहते हैं, ठीक है। अब जो फेफड़े वाली है, मान लो 6 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या 6 महीने तक फैलती रहेगी वो? नहीं, वो खत्म कब, फैलनी कब बंद हो जाएगी? जैसे ही आप डायग्नोज में गए, मतलब आज आपको टीबी डिटेक्ट हुआ, हॉस्पिटल में जाके कि आपको टीबी हो गया है, तो जैसे ही आपको दवाइयाँ स्टार्ट करी, तो विद इन 1 वीक, दवाई खाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वो फैलनी जो है बंद हो जाएगी, वो फैलेगी नहीं। क्यों? और फैलती कैसे? तो कैसे फैलती है? ड्रॉपलेट्स एक थाली में खाना खाने से नहीं फैलती। टीबी कभी भी एक थाली में खाना खाने से नहीं फैलता, टीबी कभी भी हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी कभी भी पेशेंट के कपड़े यूज करने से नहीं फैलता, ठीक है। टीबी पेशेंट से बात करने पे नहीं फैलता। आपको बता दिया मैंने कि शरीर के किसी दूसरे अंग में अगर टीबी है तो वो नहीं फैलता, सिर्फ लंग्स वाला फैलता है। वो भी कब? जब तक 1 हफ्ते में वो दवाई में नहीं डला, जब दवाई में डलेगा तब फैलता है। वो फैलता कैसे? जब व्यक्ति खांसता है तो उसकी खांसी के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स, आपने देखा कई बार आप कहीं छींक मारते हो, रोशनी पड़ी होती है, उसमें आपके कीटाणु दिखते हैं, या झाड़ू मार रहे हैं, रोशनी पड़ी तो कीटाणु दिखते हैं, वैसे ही कीटाणु उस खांसी के साथ बाहर आते हैं, ठीक है। वो होते हैं फेफड़े में, फेफड़े से बाहर आते हैं और वो हवा में रहते हैं लगभग 8 मिनट, ठीक है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, सांस के दौरान उसके नाक के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं, ओके। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो कीटाणु अंदर चले गए तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा। उसको ट्यूबरकुलोसिस कब होगा? जब उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। जो आपके सामने खड़ा है, अगर उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है तो उसको टीबी होगा, वो कीटाणु एकदम अटैक करेगा, ठीक है। तो सिर्फ फेफड़े वाली फैलती है, बाकी टीबी नहीं है, ठीक है। हम उसके साथ बैठ सकते हैं। अब आपने कहा कि मतलब देखिए समाज में ना बहुत सारी गलत धारणाएं, भ्रांतियां हैं, है ना। एक डर फैला रहता है हमारे अंदर कि मेरे को भी हो जाएगी, और फिर क्या होता है कि ये जो एक सोच है, ये सोच एक ना एक दिन हमको उस स्थिति पे लाके खड़ी कर देती है। अगर मुझे होगी ना तो मैं अपने आप को वैसा बना दूंगा जैसा मैंने सोचा हुआ है। मैंने क्या सोचा हुआ कि मुझे टीबी वाले के साथ रहना नहीं है क्योंकि मुझे टीबी हो सकती है, मुझे उसके बर्तन यूज नहीं करने क्योंकि मुझे टीबी हो सकती है, मुझे उस कमरे में नहीं रहना क्योंकि मुझे टीबी हो सकती है, मुझे उससे हाथ नहीं मिलाना क्योंकि मुझे टीबी हो सकती है। लेकिन अगर मुझे टीबी हो गई तो क्या होगा? वो सब मैं अपने साथ करूँगा जो मैंने सोचा हुआ। मैं खुद को अपने कमरे में बंद करूँगा क्योंकि मैंने सोचा हुआ कि अलग रहना है,
मैं अपने कपड़े किसी को यूज़ नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि इससे टीबी होता है। मेरे माइंड में माइंडसेट है ना मेरा, है ना। तो ये एक कारण। तो इन चीज़ों से हमें मतलब समझना है, ठीक है। अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही आगे हमारी हमें दिक्कतें देती है, ठीक है। तो हमें हमेशा पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, समाज में टीवी के ऊपर बात करनी है लोगों से, और नेगेटिवली नहीं करनी कि किसी के घर में टीवी होगी तो नायस के घर नहीं जाना। 4-5 लोग इकट्ठे हो उसके घर जाओ मिलने के लिए, यार कोई बात नहीं, हमारे घर में उसको अच्छा लगेगा और अच्छा तो लगेगा ही, साथ में दिमाग से आप लोगों की ये बात हट जाएगी कि टीवी खतरनाक बीमारी है। टीवी खतरनाक कब है? जब उसको पकड़ा ना जाए, ठीक है। दूसरा मैंने गाँव में क्या देखा कि गाँव में ना हम लोग पंडित वाला हमारे मतलब वो है कल्चर है हमारा, ये पंडितों वाला है नहीं, क्योंकि देवभूमि है। हाँ जी, क्या चीज़? हाँ, हमारा है देवभूमि है तो यहाँ है देवी देवता है, बट हम उनको नेगेटिवली ले जाते हैं। कुछ बाबाज हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो बंगाली डॉक्टर आगे ना बचपन गाँव में वो इलाज करते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हैं। हम डरते हैं कि हॉस्पिटल में जाना, सुई लगेगी, ये होगा वो होगा, डर है ना दिल में। लेकिन जब तक हमारी अति हालत खराब ना हो जाए तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते, और तब तक उसकी स्टेज बढ़ चुकी है। आपको पता है टीबी 4 स्टेजों में होता है, पता है नहीं? नॉर्मल टीबी, एमडीआर, एक्सटीआर और टीबी, ठीक है। एमडीआर मल्टीपल रेजिस्टेंट, शुरू में नॉर्मल टीबी 6 महीने का इलाज होगा आपका, और 8 या 10 6 गोलियां होंगी आपकी, ठीक है। 4 उसमें केमिकल्स होंगे जो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको अगर आप उसमें रेट पकड़ने आती है आपकी बीमारी तो आप एमडीआर में जाते हो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का कोर्स 9 महीने का हो जाता है और आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, तकलीफ आपको जाती है। फिर है एक्सटीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, उस टाइप पे आपकी गोलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, 14 से 18 महीने तक का कोर्स आपका होता है रेगुलर रोज खाने की जरूरत। और टीडीआर है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, ये वो सिचुएशन है जब बंदा मृत्यु को बिल्कुल नजदीक होता है, और इस टाइप पे कोर्स उनका 2-2 साल का होता है, और इतना डेंजरस कोर्स होता है कि व्यक्ति दवाइयाँ खाए तो दिमागी तौर से भी परेशान होता है, स्ट्रेस होता है ना। तो हमने कोशिश ये करनी है कि शुरू में ही हम उसको पकड़ लें, शुरू में ही हम उसका इलाज स्टार्ट करें, है ना। और शुरू में कैसे पता लग, सिम्टम्स आपको बता दिए कि मुझे या मेरे परिवार में या मेरे आस पड़ोस में किसी को दिख रहा है या दोस्तों में किसके साथ ये सिम्टम हो रहे हैं, उसको बोले ना चल जरा चेक करा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज है, सब कुछ फ्री है ना, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं और निकल जाती है, मान लो किसी को टीबी निकल गई जाके आप लेके गए उसको निकल गई, तो अच्छा माने तो उसको टीबी पकड़ में आनी शुरू में, अगर उसके एक्सटीआर या टीडीआर में जाके पकड़ में आए और तब तक वो समाज में 10, 50, 20 लोगों को फैला भी दे। गाँव में हमने देखा कि लोग डरते हैं कि कहाँ यार कि मेरे को टीबी है, ये तो लोग मेरे घर आएंगे, तो वो उसको छुपाते हैं, और छुपाने के बाद क्या करेंगे, आपके घर आएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, है ना, खांसी करेंगे, आपके घर में किसी को इम्यूनिटी लो है तो आपको टीबी लेके जाएंगे, है ना। तो क्यों? उसके दिल में डर है कि किसी को बताना नहीं है, वो हमारी एक सोच है, तो इस सोच को हमने खत्म करना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में? आपको पता है कि टीबी का इलाज फ्री है ना, हॉस्पिटल में टेस्ट फ्री है इसके। अब टेस्ट के बाद फाइनेंशियली कई लोग गरीब हो गए हैं, उनको टीबी हो गया, घर का एक ही मुखिया था कमाने वाला, उसी को टीबी हो गया, उसको परेशान है, उसकी फैमिली भी परेशान है, तो सरकार 500 रुपये नॉर्मल टीबी वाले को और 1000 रुपये एमटीआर टीबी वाले को हर महीने देती है जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। अगर व्यक्ति के पास खाने पीने के लिए नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खस्ता हालत में है, तो एक निक्षय मित्र करके होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने जो आशा वर्कर है उससे, या अपने टीयू का आता है टीबी यूनिट वालों से संपर्क कर सकते हैं कि हमें निक्षय मित्र चाहिए। निक्षय मित्र क्या करते हैं कि
आपको 6 महीने या जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है आपको राशन किट प्रोवाइड कराते हैं। उस राशन किट में क्या होता है, गुड़, आटा, चावल, मूंगफली, मूंगफली प्रोटीन वाइज है, ठीक है। और कई कंपनी ऐसी हैं जो प्रोटीन पाउडर्स भी आपको देती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी नज़र में ऐसा हो कि गरीब है, उसको टीबी होती है और उसको खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको दिन रात चलने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसको दीक्षित मेथड के सहारे उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये हमारी है। अच्छा, टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में सुना किसी ने? टीबी मुक्त भारत अभियान नहीं? टीबी मुक्त भारत अभियान एक ऐसा अभियान है, WHO का नाम तो सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक विश्व से टीबी को खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन उससे 5 साल पहले भारत को टीबी मुक्त बनाने का हमारे मोदी जी ने संकल्प किया, प्रधानमंत्री जो है हमारे, कि हम इसको 2025 तक भारत से निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। वो है टीबी मुक्त भारत अभियान। इससे ऊपर हमारी हिमाचल सरकार ने क्या तय किया है कि हम 2024 में ही हिमाचल को मुक्त बना देंगे, ठीक है। जिसके लिए टीबी मुक्त पंचायत तक हम पहुंच चुके हैं। पंचायत में आपको पता है कि एक फोरम बनाई जाती है, टीबी फोरम, पंचायत टीबी फोरम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति, सेक्रेटरी, प्रधान, आपके गांव में कोई टीबी का पेशेंट है जिसको पहले टीबी हुई हो, आप ठीक हो चुका है, वो भी उसका सदस्य होगा, ठीक है। स्वेच्छा से अगर आता है तो। और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और केमिस्ट, जो अगर कोई मेडिकल प्रोग्राम वाले हैं वो भी उसका सदस्य हैं। तो यह है पंचायत टीबी फोरम, ठीक है। अगर आप लोगों को पंचायत लेवल पे इसके विषय में कुछ करना है तो आप उनसे, प्रधान जी से बात कर सकते हैं कि पंचायत टीबी फोरम बनी हुई है, तो बताइए। उनके मदद से आप पंचायत में जो टीबी के साथ रह रहे लोग उनकी मदद कर सकते हैं। कई पंचायतें हमारी सिरमौर में टीबी मुक्त हो चुकी है, घोषित कर दिया गया कि वो टीबी मुक्त है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है टीबी प्रोसेस के बारे में? गाँव में क्या होता है बहुत ज़्यादा? हाँ, चलना अच्छा होता है, फेफड़े फूलते हैं। आप हम लोग गाँव वाले खुशकिस्मत है कि हम गाँव में रहते हैं और काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। शहर में लोग ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते एक मंजिल से दूसरी मंजिल में, और आप लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर की घाटी चढ़ते हैं ना, तो आप खुश नसीब हैं। आप गाँव में रहते हो, आपको फ्रेश हवा मिलती है, आप खुश नसीब हैं। आपको खुद खेतों से तोड़ते हो, खाते हो, फूल लगाते हो, कमाते हो, आप खुशकिस्मत हो, ठीक है। तो शहर में इम्यूनिटी लो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि शहर में क्या खा रहे, मैगी, मोमो, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, बच्चे दिन रात उसी में घूमते हुए हैं, है ना। लोग मक्की की रोटी नहीं खाते। दुनिया की थी दुकान से मक्की काटा थी, तो बड़ी फैशनेबल थी। मैंने पूछी था उसको, मैडम आप मक्की की रोटी बना लेते हैं? मेरे हाथ से मतलब कैसे बनाओगे? क्योंकि जिसमें गेहूँ का आटा मिक्स करके उसमें फिर चकला बेलना में बनाएंगे, तो वो हंसी पाई मैंने कहा आप गाँव में आने हाथ से बनती है, इसमें गेहूँ ही नहीं होता, तो उनको नहीं पता है कि ये चीज़ें कैसे बनती है। तो हम लोग कुछ नसीब करके हम गाँव में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीबी का वो था। अभी हम एक नारा लगाएंगे। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय किसको बोलते हैं? टीबी को। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन इसमें कुछ एक नया नारा लॉन्च किया जाता है। तो हमारा इस वाला नारा होगा टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। तो हमको नारा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? यहीं पर, ओके। सुनिए भैया, आपके गांव में कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, कोई दवाई
निशान है, किसी को मिक्सचर में चाहिए तो आप हमें